बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो ये हुआ है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिस रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। सुबह 3 बंद लिफाफे जमा करवाए गए थे और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 18 सफ़ात की एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिस रिपोर्ट में पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर बना के पेश की गई है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तमाम तर इशारों से, तमाम तर चीज़ों से ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने जो भी कहा या जो भी किया, इसके जवाब में नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के चैम्बर में एक बड़ा फैसला हो चुका है और इन्होंने जो करना था कर लिया। इन्होंने जो रिपोर्टें जमा करवानी थी रिपोर्टें जमा करवा दी। इन्होंने जो चैलेंज करनी थी चलनी थी चल दी। अब उमर अता बंदयाल की बारी है और अब इन तमाम आइन पसंद जजों की बारी है कि अब इन्हें बताना है, ये जिस तरह से भी जो कुछ भी जिस तरह से भी किया जा रहा है, अब इनको बताना है इन आइन पसंद जजों ने कि आइन ही सुप्रीम है। इस मुल्क के अंदर आइन सुप्रीम है और उसकी बालादस्ती रखनी पड़ेगी। इसके लिए नाज़रीन कराम क्या फ़ैसले किए गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया और सुप्रीम कोर्ट से क्या सरप्राइज़ आ रहा है, क्योंकि ये खबर आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट से एक सरप्राइज़ आ रहा है। मियाँ अली इशफाक आप जानते हैं, बड़े मशहूर लॉयर हैं। इमरान रियाज का मुकदमा हो या किसी भी सदीक जान का मुकदमा हो या किसी भी सहाफ़ी का मुकदमा हो, मियाँ अली इशफाक जो है ना वो बढ़ चढ़ कर इनके मुकदमात लड़ते हैं, बड़े बाखबर हैं। इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना वो लीगल विंग में भी हैं, इन तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सरप्राइज़ आ रहा है, कुछ ही आप इंतज़ार कीजिए कि बस सुप्रीम कोर्ट से सरप्राइज़ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से क्या सरप्राइज़ आ रहा है ये भी नाज़रीन कराम इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे बात करनी है आज जो पार्लियामेंट के अंदर जावेद लतीफ़ साहब ने तकरीर की है। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर किया गया, अगर नवाज शरीफ इलेक्शन का हिस्सा ना हुए तो इस मुल्क के अंदर एक खूनी लकीर खींच दी जाएगी। खूनी लकीर, दो मतलब है इस बात के। खूनी लकीर से मुराद क्या है? एक तो मतलब ये है कि खूनी लकीर से मुराद ये है कि आप लड़ाई झगड़े की, दंगे फसाद की बात कर रहे हैं, आप इस मुल्क के अंदर खाना जंगी की बात कर रहे हैं। और लकीर का मतलब क्या है? क्या आप इस मुल्क को तकसीम करने की बात कर रहे हैं? क्या आप इस मुल्क के खुदा ना खास्ता हिस्से बखिए करने की बात कर रहे हैं? पता नहीं क्यों आज देखे वो फिर हमारा दोस्त है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, बड़ा अच्छा यार है, यारों का यार है, मखदूम शहाबुद्दीन, उसको आज FIA का नोटिस मसूल हो चुका है। क्यों जी? आप स्टेट मुखालिफ जो है ना वो कंपेन कर रहे हैं, स्टेट मुखालिफ बयानात दे रहे हैं। मखदूम शहाबुद्दीन के खिलाफ आपने कर लिया, क्यों? वो जी रजीम चेंज के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि वो हम सब का यार है इसलिए, क्योंकि वो पब्लिक को आगाह कर रहा है इसलिए। लेकिन जावेद लतीफ़ ने आज पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा खूनी लकीर खींच देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? ये दूध से धुले हैं? क्यों ये गंगा नहा के आए हैं? क्या मतलब क्या है? मतलब क्या है इस बात का? नाज़रीन कराम, आज जावेद लतीफ़ ने जो कुछ किया है वो तो उस तकरीर को जो है ना वो देखना चाहिए, इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं लिया जाएगा। ये भी मैं आपको बात बता दूं। अच्छा नाज़रीन कराम, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ये जिस तरह से चीज़ें देख रहे हैं सो देख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो कुछ हुआ उसकी कुछ चीज़ें देख लें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो रिपोर्ट जमा करवाई गई और जिसमें ये तस्वीर खींचने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बुरे हैं, और उसके बाद एक और अपडेट हुई है, ख़बर ये मिली है, इस्लामाबाद के एक संकी ने खबर दी है कि वजारत दिफा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें 14 तारीख के जो इलेक्शन करवाने की तारीख है उसको मौजू नहीं करार दिया गया है। और उसमें वो ये कह रहे हैं जो सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप इससे विड्रॉ कर दें। इसका मतलब है ये भी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन भी ये काम कर रही है, वजारत दिफा भी जो है ना वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। तो फिर जवाबन जजेस क्या कर रहे हैं, फिर चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने जो है ना वो कहाँ तक सोच रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये सुनिए इन्होंने क्या माजूरी क्या जाहिर की है, ठीक है जनाब। और इसका मतलब क्या है? बेशक वो ये इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हो या वजारत दिफा की दरख्वास्त हो, इसका मतलब ये है कि कल रात नाज़रीन कराम जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर जो बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी वो 3 घंटे के अंदर तक जो है ना वो चलती रही मीटिंग। उस मीटिंग में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको खबर दी थी जिसमें मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं,
हैं और आइन के मुताबिक ही फैसला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रात की मुलाकात सक्सेसफुल नहीं हुई है। इसका मतलब है कि मुलाकात की अंदर जो है ना वो कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। इसकी वजह से नाज़रीन किराम हम ये देख रहे हैं कि आज जो है वो ये दरख्वास्त भी आ गई और ये जो है ना वो रिपोर्ट भी जमा हो गई। इसका मतलब ये है कि वो उसमें कुछ इतनी बड़ी सक्सेस जो इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। तो ये लोग जो कल से खबरें चला रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर लिया गया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ अब ये इकट्ठे हो जाएंगे, जजेस के फैसले भी इमरान खान के ख़िलाफ़ आएंगे, मेरे ख्याल से उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो गई होगी। ठीक है, मैं कल रात से आपको कह रहा था ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। खैर नाज़रीन किराम, इस रिपोर्ट के अंदर जो है ना वो उन्होंने बड़ी इस तरह का ख़तरनाक माहौल बनाने की कोशिश की और इन्होंने ये मतलब दिखाने की कोशिश की कि कुछ भी कर लें पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की खौफनाक तस्वीर भी पेश की और इसके अलावा जनाब इन्होंने ये भी कहा कि फंड्स बिल भी जाएँ तो इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कराने से जो है ना वो माजूरी का जो है ना वो इजहार कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ यहाँ तक नहीं हुआ, इसके अलावा भी इक़दाम जो है ना वो उठाए गए। ये साबित करने की कोशिश की गई कि इलेक्शन जो है ना वो एक साथ ही होने हैं, इलेक्शन अकेले अकेले हो नहीं सकते। तो आप ये आइन का जो है ना वो ये हिस्सा ही फाड़ दें, अगर आइन में तो ये लिखा है। ठीक है, तो 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर दी थी। इलेक्शन कमीशन यकीन रखता है अगर इस रास्ते को ना अपनाएगा तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, यानी कि अगर इलेक्शन 14 मई को हो गए तो अनारकी फैलेगी, लड़ाई लड़प्पा होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। ये इलेक्शन कमीशन की नाज़रीन किराम कारस्तानी है और ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वो कर रहा है। अब सुनिए जज साहिबान ने क्या फ़ैसला किया है, चीफ़ जस्टिस ने क्या फ़ैसला किया है। नाज़रीन किराम, चीफ़ जस्टिस ने ये फ़ैसला किया है, उसकी मिसाल हमें ये मिलती है कि कल रात की मुलाकात के अंदर अगर चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि नो मीन्स नो, या अभी उसके हम अमली मज़हब देख भी रहे हैं, तो इसका मतलब है चीफ़ जस्टिस ने ये फ़ैसला किया है कि जो अब तौहीन अदालत करेगा और जो बात जो है जिस तरह से कही जा रही है वो नहीं उस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, तो फिर अब तौहीन अदालत का डंडा चलेगा। और तौहीन अदालत का ऐसा डंडा चलेगा कि जो जिसके फिर नरगे में कोई भी आएगा उसको घर जाना पड़ेगा। फिर बात जो है ना वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी कि फ़लाँ वज़ीर और फ़लाँ वज़ीर, फिर बात इससे जो है वो आगे निकल जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी तक मैंने आपको बता रहा था कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि वो इस हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। लेकिन जिस हद तक चले गए हैं गवर्नमेंट भी और जिस तरह हद तक चला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, सुप्रीम कोर्ट को भी अब सख्त डिसीजंस जो है वो लेने होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सख्त डिसीजन जो है ना वो लेने के मूड में है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये डायलॉग की बात की है कि इमरान खान से डायलॉग करना चाहिए, डायलॉग से बढ़ते हैं आगे। देखिए सियासतदान इसी तरह से किया करते हैं, सियासतदान डायलॉग से चला करते हैं। इसमें इन्होंने जनाब BNP, MQM, मोहसिन दावड़, इन सब की जो है ना वो बात की, इन सब से बात की, तो इन सब ने इस बात की तायद भी की। बिल्कुल सियासतदान ऐसे ही चला करते हैं। N लीग इसमें थोड़ी पीछे हटी रही, JUIFA जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है और उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है ना वो सख्त मौक़िफ़, हम इमरान खान से किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ना ही इमरान खान से हम मुज़ाकरात जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बाद नाज़रीन किराम हुआ क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि अगर इत्तेहादी हुकूमत ना मानी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से अकेले से तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगी। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करती है तो हुकूमत का कलिया कुंडम हो जाएगा। हुकूमत जो है ना वो उसको फिर वो जो है ना वो काम ख़राब हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि फिर ये गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कैसे चल सकती है, पीछे बचेगा क्या, पीछे किस तरह से जो है ना वो निज़ाम मुमलिकत जो है ना वो चलाए जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर है और थोड़ी देर हो सवेर हो ये हो नहीं सकता, इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे और हर सूरत करवाने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि आगे आगे जो है वो चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।